सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। हमारा धार्मिक स्थल झिड़ी, जो कि बाबा जित्तो जी और बुआ कौड़ी जी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर माथा टेकते हैं, क्योंकि जो पौराणिक कथा के अनुसार जिन जिन लोगों ने, जब बाबा जी ने वहां पे बलिदान दिया था, जिन जिन ने वहां पर उनके बलिदान का अनाज खाया, उनको आज भी यहाँ पर नाक रगड़ने आना पड़ता है, चाहे वो मानव जाति से हो, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो। इस धार्मिक स्थल के साथ अगर कोई किसी तरह का उपहास बनाने की कोशिश करेगा या वहां पर कुछ गंदी हरकतें होंगी तो वो बर्दाश्त कभी नहीं होगा। अश्लील किस्म के पोस्टर, झिड़ी मेला में जब आप जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे कुछ वहां पर जल परी का कोई शो चल रहा है और वहां पर ये गंदगी भरे पोस्टर लगे हुए हैं, और अंदर भी जो वो जल परी अंदर दिखा रहे हैं, उसने भी जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल भी कपड़े पहनने लायक नहीं है, जो कि एक धार्मिक स्थल की के साथ इस तरह की चीज होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द ये सब कुछ वहां से बंद करवाया जाए। मेरे साथ प्रताप जी हैं और बाकी युवा और भी हैं जिन्होंने ये सब कुछ वहां जब देखा तो आज जाकर डायरेक्टर टूरिज्म से वहां पर बात की है। क्या बात हुई है, इनसे ही बात करेंगे। प्रताप जी, आप भी गए होंगे वहां पर झिड़ी में और आपने भी ये अश्लील किस्म के पोस्टर देखे होंगे, और धार्मिक स्थल है हमारा, पौराणिक स्थल है, हजारों सालों से लोग यहाँ पे माथा टेक रहे हैं। आज आप डायरेक्टर टूरिज्म भी गए थे, क्या बात हुई वहां पर और क्या वो पोस्टर हटाने की बात की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो सबको जय बाबा जित्तो की, जय बुआ कौड़ी की। आशीष जी, खून खोलता है जब इस तरह की धार्मिक स्थलों पे, और खासकर कहने में कोई आपत्ति नहीं, हिंदू धार्मिक स्थलों पे ही ऐसा क्यों होता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन पहले सोई हुई थी? उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पता नहीं कि ये किस तरह के पोस्टर वहां पे लगाए जा रहे हैं? और वो लोग जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमने तो पैसे दिए हुए हैं तो ये नहीं हट सकता। तो हमने भी उनसे दो टुक कह दिया कि आप हटाओगे तो ठीक है, हमें हटाना आता है। अब हम अपने धार्मिक स्थलों पे इस तरह की गंदगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो ना कोई बर्दाश्त करने लायक है और ना कोई करेगा। हमने इसी को लेकर, क्योंकि बाबा जित्तो जी की एक महानता है जिन्होंने बलिदान दिया, देखिए इतनी बड़ी शहादत दी। पहली बात है, उनके विषय में आज देखिए कहीं पे भी कुछ नहीं है। हम पहले ही एक संघर्ष को लेकर चल रहे हैं कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम बाबा जित्तो जी के नाम पे होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे तत्व जो जानबूझ के, मुझे लगता है, हिंदुओं को टारगेट करते हैं। और आज भी मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, जानबूझ के हिंदू देवस्थान है इसलिए इस तरह की, मुझे लगता है, हिमायत की गई कि वहां पे इस तरह के पोस्टर, और वहां पे हमारे घर का सदस्य, आप परिवार के साथ जा नहीं सकते आशीष जी, इतनी घृणा आपको देख के आती है। और ये लोग वहां पे मतलब धड़ल्ले से बिजनेस कर रहे हैं। हमने इसी को लेकर आज डायरेक्टर टूरिज्म से मिले, ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म, और उन्होंने बड़ी संजीदगी से हमारी बात को सुना, बल्कि इस बात को समझा भी और इस चीज को महसूस भी किया कि वाकई वो जिस स्थल पे इस चीज को लगाया गया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, वहां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इमीडिएटली एसडीएम मार्ग को भी इस विषय में कहा और हमें आश्वासन दिया कि आपके हमारे ऑफिस से बाहर निकलते तक वो पोस्टर वहां से हट जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात को उन्होंने, वाकई हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारी आस्था को बड़े सीरियस तौर पे समझा होगा, हमारे इमोशंस को समझा होगा। तो मुझे लगता है ये हटा दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जी, ये तो पोस्टर तक की बात ही, लेकिन पोस्टर के अंदर जो है, अंदर वाली अश्लीलता को लेकर भी मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। आ रहा था प्रताप जी, एक तो हो गया पोस्टर, जो अंदर वहां पर बाहर से कोई फॉरेन से लड़कियां लाई हुई हैं और उन लड़कियों ने जो ड्रेसअप किया, आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे, अंदर वो पानी के अंदर तैर रही हैं। आपके पास ऐसी चीजों के लिए और बड़ी जगहें हैं, आप वहां पर लगाइए, लेकिन धार्मिक स्थल के ऊपर ऐसी अश्लीलता, और वो महिलाएं वहां पर बिकनी पहन के पानी के अंदर तैर रही हैं, और ये सब कुछ हमारे युवा पीढ़ी और जो धार्मिक स्थल पर पूजा के लिए आए हैं, बाबा जी को माथा टेकने आए, क्या वो ये सब कुछ देखने आए हैं? देखिए, पहले तो हम अपने लोगों को कहेंगे कि हमारे लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, जब एकता अपने धर्म के लिए जब खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे, मुझे बताइए? क्या किसी सलमान खान की मूवी के लिए खड़े होंगे? क्या उन लोगों के लिए खड़े होंगे जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं? क्या उन राजनीतिक दलों की तकरीरों के लिए खड़े होंगे जो मतलब हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, बार बार हमारी आस्था को कटघरे में लाने का प्रयास करते हैं? हमें खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, हम उठ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं
वहां गुहार लगाएं। तो अच्छा है कि हमारे लोग इतने खड़े हो, जो बायकॉट कीजिए उन लोगों को, उन्हें याद आ जाएगा कि किस स्थान पे हमने जो हिमायत की है, कहाँ पे हम ऐसी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बाबा जित्तो जी का अन्न जिसने खाया, उनकी हालत देखिए, आज भी उन्हें वहां पे आना पड़ता है, रगड़ रगड़ के वहां पे आते हैं। तो जो लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, इन्हें भी भुगतान करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी धरती पे, हम अपने धर्म पे प्रहार करने वाले लोगों को बर्दाश्त करें। हम टिकट देके, बल्कि हम एक तो अश्लीलता को बर्दाश्त करें, साथ साथ में उन्हें पूंजीपति भी बना रहे हैं। खुद का पैसा खर्च करके हम अश्लीलता देखने जा रहे हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि हमें इस चीज का बायकॉट करना चाहिए। मैं उन मीडिया वालों को भी कहूंगा, ये दिखा रहे हैं कि पहली बार जम्मू में, भाई साहब ये पहली बार जम्मू में हुआ, लेकिन ये सोचिए, ये आप ही के भाई बहन, आप ही के भाई बहन देखने जा रहे हैं। वो देखिए, उन लोगों का मैं भी कोई रिश्तेदार लगता हूँ, आप रिश्तेदार लगते हैं, उनका मासी का बेटा, मामे का बेटा, मोहल्ले का ही कोई ना कोई तो जा रहा है ना, अपना ही जा रहा है ना, अपनी ही धरती का जा रहा है। तो हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? अपने धर्म के खिलाफ भी। आपने सही कहा, गंदगी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब ये कुछ लोग अगर गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं तो पता नहीं उनकी कैसी सोच है। लेकिन प्रताप जी, एक चीज मुझे बताइए, ये सब कुछ की परमिशन कैसे दी गई? एलजी साहब भी वहां गए थे। आपको नहीं लगता कि जब ये परमिशन दी जाती है तो धार्मिक स्थलों पर इस तरह की परमिशन नहीं होनी चाहिए? आपको याद होगा, एक बार माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में किसी ने एक फोटो खींचा था स्क्रीन के ऊपर शिखर पान मसाले का। उसके बाद कितना विवाद हुआ था, हमने इस बात को उठाया था, और उसके बाद आज तक कभी वो पान मसाला का पोस्टर वहां नहीं लगता है, खाली वो टीवी पे चला था। क्या धार्मिक स्थल पर इस तरह की जो चीजें करते हैं, परमिशन कौन देता है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कंसर्न्ड एसडीएम ने किया है तो उसको भी पूछना चाहिए एलजी साहब की, भाई आपने किस तरह से ये परमिशन दे दी? देखिए बिल्कुल, जब जो इस चीज का टेंडर कर रहे थे, और कौन कौन लोग वहां पे आके सर्कस लगाएंगे, जल परियां लगाएंगे, ये तमाम चीजें जब लगाना है, तो मुझे लगता है इन्होंने उस चीज को बिना जाने परखे ही उस चीज में मुझे लगता है परमिशन दे दी। और आशीष जी, कहने में कोई मुझे इस चीज के हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अगर हिंदू देवस्थान है तो वहां पे व्यापार करने का जो सर्कस जहां बाकी है, वहां अधिकार भी फिर हिंदू का होना चाहिए। अब किसी दूसरे धर्म वाले को जब इस तरह के अधिकार देते हैं, तो वो हमारी आस्था से, ना तो वो हमारी आस्था को जानता है, ना हमारे पूजा स्थल की गरिमा को जानता है, ना हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को समझता है। तो तब जाके ये हिमायत होती है। और माता वैष्णो देवी के सीओ भी एक बार इन्होंने अलग धर्म से लगा दिया। तो हमारे हिंदुओं को लगाइए ना, आप लगाइए ना किसी बोर्ड का, लगाइए ना आप किसी अन्य धर्म के अधिकारी बना दीजिए, तब इनको नहीं पचेगा। लेकिन बार बार हमारे धर्म पे इस तरह से अटैक, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और एसडीएम माड़ को भी मुझे लगता अपनी गलती समझनी चाहिए, और टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी समझनी चाहिए, एलजी साहब को भी समझनी चाहिए। आप वहां पे गए थे तो मुझे लगता आप तो उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिस धर्म को आज इन्होंने धूमिल करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कागजी कार्रवाई ना करते हुए मुझे लगता है जमीनी सतह की कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों से फिर अपील है आशीष जी कि ऐसी चीजों का बायकॉट कीजिए। अगर बायकॉट नहीं करोगे तो आज ये हमारे धार्मिक स्थल के बाहर हैं, कल ये धार्मिक स्थल के अंदर होंगे, तब हम क्या करेंगे? मुझे बताइए। बिल्कुल सही कहा प्रताप ने, और मैं प्रताप जी और इनके बाकी युवा साथियों का धन्यवाद करूंगा जो खुद आज गए डायरेक्टर टूरिज्म के पास और उन्होंने बात की। लेकिन मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और एमएलए मड़ सुरेंद्र भगत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसर्न्ड एसडीएम के खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे झिड़ी जैसे हमारे हिंदू धार्मिक स्थल के ऊपर, एक तो ये वहां पर अश्लील पोस्टर लगते हैं, वहां पर ये कोई जलपरियों का शो करवाते हैं, वहां पर लड़कियां अश्लील कपड़े पहन के वहां पर शो करती हैं। ये धार्मिक स्थल है, क्या इस तरह की चीजें यहां पर होनी चाहिए? इसके ऊपर एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। और जितने भी धार्मिक संस्थानों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साधु संत समाज के भी लोग हैं, मैं उन्हें भी कहूंगा कि इस चीज के ऊपर कड़ा संज्ञान लें। और ये हमारे एक युवा साथी हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी और प्रताप जी सामने आए हैं। ये सब लोगों की वजह से ये चीज हाईलाइट हुई है, मैं इनका धन्यवाद करूंगा। युवा उस अपने साथी का जिन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे जिनकी वजह से आज ये चीज हाईलाइट हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये अश्लीलता हम झिड़ी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंसर्न्ड अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से ये अश्लीलता भरे पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।